नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में और बिहार की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की तमाम खास खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना का कहर तेज हुआ तो सरकार ने सूबे में पाबंदियां बढ़ा दी है। एक बार फिर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ कई अन्य तरह की सख्ती लागू कर दी गई है। शादी विवाह समारोह भी अब सीमित मेहमानों के साथ ही करना होगा। नए नियमों को लागू किए जाने का ऐलान हुआ तो उन लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई जिन्होंने आयोजन को लेकर सारी तैयारियां पहले से कर ली थी। पिछले साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर धीमी हुई तो लोगों ने लंबे समय से लंबित शुभ आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी थी। दिसंबर 2021 में खरमास के कारण आयोजनों को टाल दिया गया, लेकिन जनवरी में खरमास के खत्म होते ही आयोजनों का शुभारंभ होना था। विवाह के लिए भी लग्न की तारीखें सामने हैं। ऐसे में पिछले साल ही बुकिंग तेज हो गई थी। लगभग सभी समारोह स्थलों की बुकिंग काफी पहले से ही हो गई थी, लेकिन एक फैसले ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अब बिहार पुलिस ने अपने 40 जवानों और अफसरों को चयन किया है। इन जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके बाद ये जवान बिहार में नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूटेंगे। इन जवानों की ट्रेनिंग तेलंगाना में होगी, जहां गोरिल्ला वार का भी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में जवानों को पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में अभियान के दौरान आने वाली मुश्किलों का सामना करने और उससे निपटने के लिए गुण सिखाए जाएंगे। कोरोना की नई लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने होम क्वारंटीन की नई गाइडलाइंस जारी की है। अब होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमितों को 7 दिन तक ही घर में रहना है। इसके बाद जांच कराने की जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में रहने वाले माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित औसतन 3 से 5 दिनों में स्वस्थ हो रहे हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमितों को लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो वह अपने को स्वस्थ घोषित कर सकते हैं। उनको RT-PCR जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले होम आइसोलेशन की अवधि 10 दिन थी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि किशोरों को मिशन मोड में टीकाकरण किया जाएगा। अब तक राज्य के 4.5 लाख किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। बिहार के मधेपुरा में कोरोना वैक्सीन लेने के मामले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुरैनी प्रखंड की औरिया पंचायत के चेंगही निवासी स्वानवृत्त डाककर में 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने 12 बार वैक्सीन लगवा चुके हैं। ब्रह्मदेव का मानना है कि कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उनके घुटने में लगातार दर्द रहता था। जब पहली बार वैक्सीन ली तो दर्द से राहत मिली। इसके बाद वह दूसरा टीका लगवाया तो और भी फायदा महसूस हुआ। इस तरह से वह लगातार अपने आधार कार्ड पर अब तक 12 बार कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के आधार पर टीका दिया जाता है, तो ऐसे में एक ही व्यक्ति ने 12 बार टीका कैसे लगवाया। इस संबंध में पुरैनी स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि 12 बार कोरोना का टीका लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल से बुधवार को CS मिले और उन्होंने बुजुर्ग को आगे एक भी वैक्सीन न लेने की हिदायत दी। पटना सहित समूचे बिहार में गुरुवार को कोहरा और कड़ाके की ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। फिलहाल कपकपी से लोगों को निजात मिलने की असर नहीं है। बिहार में घना कोहरा के साथ शीतलहर का असर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। गुरुवार से कोहरे की परत और बढ़ने की संभावना है। आकाश में आंशिक बदलाव छाए रहेंगे। बिहार के कई जिलों में 7 से 9 जनवरी के बीच हल्की वर्षा की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी करीब 15 करोड़ घोषित कर दी है। इसके साथ राज्य की जनसंख्या 14,91,41,337 हो गई है। पुरुष 7,54,93,251 और महिला की आबादी 7,36,48,086 है।
वहीं आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर नवंबर में चलाए गए पुनरीक्षण अभियान के आधार पर निर्वाचकों की सूची भी प्रकाशित कर दी है। बिहार में कुल 9,86,962 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। फिलहाल राहत के असर भी नहीं दिख रहे हैं। अगले 2 दिनों तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य भर में 7 जनवरी तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न केवल अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहने के असर है। पटना का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.2 पर आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहा। इससे अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर चयनित अधिकारियों की टीम 10 दिनों के प्रवास और प्रशिक्षण के उपरांत गुरुवार को गंतव्य के लिए रवाना हो गए। 27 दिसंबर को बगहा पहुंचे 1 दर्जन प्रशिक्षु अधिकारियों ने बगहा 2 प्रखंड के नया गांव रामपुर और बगहा 1 प्रखंड के चकनी राजवटिया पंचायत में रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, भूमि सुधार, स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण युवा और उनकी आकांक्षाएं समेत अन्य विषयों पर काम किया तथा विकास आयोजनों के लिए जमीन की तलाश की। इस क्रम में स्थानीय लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, लोगों से बातचीत की तथा जन समस्याओं पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के सभी पार्क गुरुवार से 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि आप घर बैठे पटना के मुख्य पार्कों का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राजधानी वाटिका, शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क समेत दर्जन भर से अधिक पार्कों में वर्चुअल टूर कराने की पहल की है। इसके लिए पटना पार्क प्रमंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.patnapark.com पर जाना होगा। विभाग की इस पहल का उद्देश्य राज्यवासियों को इको पर्यटन से जोड़ना है, साथ ही कोरोना काल में उन्हें तनाव से दूर कर प्रकृति के करीब लाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्व से परिचित कराना है। बिहार में कोरोना खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या पिछले दिन से ज्यादा हो रही है। पटना में 13 दिन पहले जहां 7 मरीज मिले थे, वहीं 5 जनवरी को 1015 मरीज मिले। हर दिन के आंकड़े तीसरी लहर की दस्तकी कर रहे हैं और सूबे के स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 24 दिसंबर को बिहार में 7 मरीज मिले थे। 25 दिसंबर को भी मरीजों की संख्या 4 रही। 26 दिसंबर को 10, 27 को 11, 28 को 13, 29 को 26, 30 को 57, 31 को 105, 1 जनवरी को 136, 2 जनवरी को 142, 3 जनवरी को 160 और 4 जनवरी को 565 और 5 जनवरी को 1015 मरीज मिले हैं। पटना में 13 दिन पहले कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 55 थी, वहीं अब 2283 हो गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के पद पर भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा PST व PET स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 10 जनवरी से 12 जनवरी 2022 तक होने वाली थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। CSBC ने कहा कि इन परीक्षाओं की नई तिथि की सूचना परिषद की वेबसाइट तथा मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से संबंधित अपने एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें। नई तिथि पर उन्हें इन्हीं एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान देने के लिए पहले से स्वीकृत राशि के अलावा 125 करोड़ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि प्रति मृतक की दर से 4.5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाते रहे हैं। इसी बीच प्रति मृतक और 50,000 देने का निर्णय लिया गया। उक्त दोनों मद में क्रमशः 105 करोड़ और 20 करोड़ कुल 125 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो ये थी बिहार की खास खबर। वीडियो में अंत तक अपना साथ बनाए रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।